वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण चरितामृतम की जय। मुझसे कल एक साधक ने पूछा, तनाव मुक्त होने के लिए क्या करें? उन्होंने ये प्रश्न किया था। मैंने उनको कहा, घर में ही रहें। घर में अगर नन्हे बालक हों तो उनके साथ खेलें, बन जाएं बालक, करें उनकी तरह शरारतें, उनकी तरह मुंह बनाएं, हंसें, खिलखिलाएं। संतों का संग करने को नहीं कहेंगे। आप तो यही कहते थे। उन्होंने फिर मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा, संतों से बड़े होते हैं परमहंस, और मेरी दृष्टि में बालकों से बड़ा परमहंस और कौन होगा। अभी रो रहा था, अभी फिर हंसने लगा। सुख दुख से परे हैं बालक। अभी अच्छा बोल रहा था, अभी गाली देने लग गया। अच्छाई बुराई से परे हैं बालक। वह जब चाहता है स्त्रियों में दौड़ जाता है, जब चाहता है पुरुषों में बैठ जाता है। स्त्री और पुरुषों के भेद से परे हैं बालक। अभी कपड़े पहना था, अभी कपड़ों को फेंकते हुए नंगा होकर शरीर में मिट्टी लगा लेता है। सामाजिक मान्यताओं को धत्ता का बताने का साहस बालक में ही होता है। अद्भुत है बालक। इसलिए मैं कहता हूँ, संत ना मिले तो कोई बात नहीं, घर में बालक है ना, वो परमहंस हैं। उनके साथ गाओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ नाचो, उनके साथ खिलखिलाओ। मैंने उन साधक को कहा, महाप्रभु श्री वल्लभ अपने पुत्रों में कन्हैया का दर्शन करते थे। उनको वो कन्हैया के रूप में ही देखते थे। ये भी एक सरल और उत्तम साधन है। यमुना का पुलिन है, शीतल बयार चल रही है, किनारे में कमल खिले हैं, अनगिनत कमल खिले हैं। बालुका में कौरव त्राता विदुर जी बैठे हैं, श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में बैठे हैं उद्धव, जो श्री कृष्ण लीला का श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को ही इन्होंने जाना है, जिया है। इसलिए इस श्री कृष्ण चरितामृतम के प्रमाणिक वक्ता है। तात विदुर जी अब कन्हैया चलने लगे। उद्धव ने नेत्रों को बंद कर प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँ गोबर, जहाँ गायों का गोश्त है, ये नंद नंदन वहीं जाते हैं। आज सुबह उठ गए थे कन्हैया, रोने लगे। मैया ब्रजरानी ने गोद में लिया और पय पान कराने लगी। कन्हैया पय पान करते हुए अपनी मैया को देख रहे हैं।
मैया अपने लाला को देख रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आनंदित हैं। मैया ने अब हटाया लाला को अपने वक्ष से। मैया को ये भी लगता है कि ज़्यादा दूध पी लिया तो कहीं अपच न हो जाए। हटाया अपने बालक को। बस कन्हैया तो फिर रोने लगे। नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया को मारने लगे। मैया को बड़ा सुख मिल रहा है। नन्ही उंगलियों में मैया के केस उलझ जाते हैं। कन्हैया गुस्से से खींच रहे हैं। मैया हंस रही है, खूब हंस रही है। जी थोड़ा रसोई में आओ तो, रोहिणी ने आवाज़ दी। कन्हैया को धरती में रख दिया मैया ने और रसोई घर में गईं। इधर कन्हैया रो रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे पांव पटक रहे हैं। गोपियाँ रोते हुए बाल गोपाल को देख रही हैं, पर ये रोते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि देखने वाला चुप कराना भी भूल जाता है, बस देखता रहता है। यहाँ गोपियाँ मंत्रमुग्ध सी देख रही हैं कन्हैया को। धरती में लोटपोट हो गए कन्हैया। गोबर इनके शरीर में लग गया है। मिट्टी ही मिट्टी से सन गए हैं ये, पर सुंदर बहुत लग रहे हैं। धूल धूसरित ब्रह्म, आहा, उद्धव को ये लीला दिख रही है। हे भगवान, मैं क्षण भर के लिए क्या गई, इसने अपनी क्या हालत बना ली है। ब्रजरानी ने आकर लाला को अपनी गोद में उठा लिया था। नंद रानी, पैजनियाँ बांध दो लाला के पाँव में, हाथों में भी बजनी। इससे क्या होगा ना, बालक जब चलता है तब अलग कुछ बजे तो उसे चलने में और आनंद आता है। और हाँ, हम लोगों को भी सुनने में आनंद आएगा। कुछ बूढ़ी गोपियाँ थीं, उन्होंने मैया को सलाह दे दी। पहले तो लाला को नहलाया मैया ने, क्योंकि गोबर पूरे शरीर में लगा लिया था। बालों को भी धोना पड़ा, क्योंकि धूल से भर गए थे उनके घुंघराले केस। मुख में मिट्टी लगी थी। मैया ने बड़ी तसल्ली से नहलाया, मुख धोया, फिर सुंदर वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा, वस्त्र पहनाए, सुगंधित तेल लगा दिया बालों में, काजल आँखों में, फिर टीका काजल का, ताकि नज़र न लगे। अपने वक्ष से सटाकर फिर मैया दूध पिलाने लगी। दूध पेट भरकर पिया लाला ने। फिर बड़े प्रेम से पालने में सुलाने लगी तो रोने लगा कृष्ण। अच्छा ठीक है। रेशमी वस्त्र धरती में बिछा दिया और उसी में खेलने के लिए कहा। तभी उधर से दाऊ आए चलते हुए। तू कहाँ घूमता है? देख, तेरा लाला अकेला है यहाँ, इसका ध्यान रखना। तू कहाँ गया था? अब कहीं मत जा, ठीक है? मैया की बात दाऊ ने भी सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हाँ, अपने भैया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ब्रजरानी दाऊ को लाला के पास छोड़कर फिर रसोई में गई। इधर दोनों खेल रहे हैं, बड़ी मस्ती में खेल रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं। भैया भैया ये शब्द अब स्पष्ट बोलते हैं कन्हैया। मैया और बाबा भी बोलते हैं, गैया भी बोलना सीख गए हैं ये। भैया तलो वहाँ। अभी हर शब्द स्पष्ट नहीं है इनका। दाऊ ने देखा, किशोर दिखा रहा है लाला। गैया पास तलो। दाऊ ने कहा, नहीं, वहाँ बैल है, वो मारता है। दाऊ ने देख लिया था, एक बैल था नंद जी के गोष्ठ में जो विशाल था। बड़ी बड़ी नुकीली सींगें थी उसकी। एक अकेला ग्वाला वहाँ नहीं जा सकता था। आज कन्हैया उसी के पास चलने के लिए कह रहे थे। नहीं लाला, वहाँ नहीं, मारेगा वह बैल। दाऊ ने समझाना चाहा, पर लाला कहाँ मानता। भैया तलो। उठ गए थे लाला, जिद करने लगे थे। इसलिए अब दाऊ ने हाथ पकड़ा कन्हैया का और दोनों चल दिए उसी बैल की ओर। दोपहर का समय होने जा रहा था। कोई आसपास था नहीं। मैया भी गृह कार्य में व्यस्त थीं। रोहिणी हाथ बटा रही थीं।
दोनों बालक धीरे धीरे चलते हुए गए थे उस विशाल बैल के पास। वो भी बैठा था, पर अब कन्हैया ने दाऊ का हाथ छोड़ स्वयं ही दौड़ पड़े उस बैल के पास और जाकर एक सींग उस बैल की पकड़ ली। उस सींग में झूलने लगे और किलकिलाने लगे, भैया भैया आओ। अपने प्रिय दाऊ भैया को बुलाने लगे। वो भी खुश होते हुए आ गए और बैल को की दूसरी सींग दाऊ ने पकड़ ली। झूलने लगे थे दोनों। बैल आलस में था। आज दोपहर का समय, उसे क्रोध दिखाना है, इसमें भी वो आलस कर रहा था। किलकिलाते हुए दोनों झूले जा रहे हैं बैल की सींग पर। कुछ देर तक तो बैल सहता रहा, पर कुछ देर बाद ही वो उठ गया और जैसे ही वो विशाल बैल उठा, मैया 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 दोनों बालक चिल्लाए, पर इनकी आवाज़ वहाँ तक कैसे जाती। बस चिल्लाए जा रहे हैं दोनों। तभी मैया ऐसे ही बाहर आ गई थी देखने के लिए कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं दोनों बालक। जैसे ही आई वहाँ तो है नहीं, तो डर गईं, वो भागीं। पर मैया 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 की आवाज़ सुनी ब्रजरानी ने। वो जैसे ही उस आवाज़ के पीछे दौड़ी, हाथ छूट गया इन दोनों का। गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें धम्म से गिर पड़े। मैया ने आकर देखा, गोबर का ढेर है, उसमें ये दोनों पड़े हैं। मुख में गोबर, हाथ में गोबर, संपूर्ण शरीर में गोबर। माथा पकड़ के बैठ गई ब्रजरानी। क्यों रे, तू क्या पिछले जन्म में सुअर था? मैया ने गुस्से में कह दिया। तू इसी गंदगी में खेलता है, मुझे लगता है तू पक्का सुअर ही होगा। विदुर जी हंसते हुए बोले, उद्धव सच तो कह रही हैं ब्रजरानी। बराह का रूप धारण तो किया था कन्हैया ने। उद्धव हंसते हुए बोले, कन्हैया की मैया है, झूठ कैसे बोल सकती है। मैया माथे में हाथ रखकर अपने लाला को देख रही है। लाला गोबर की ढेर में पड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। कागासुर श्री कृष्ण कथा सुना रहा है। सबसे ऊंचा पर्वत है नीलगिरी, वहीं पर रहते हैं श्री रघुनाथ जी के परम भक्त कागभुसुंडी। कागासुर श्री कृष्ण भक्त हैं, ये श्री कृष्ण कथा सुनाता है। आज ये श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करा रहा है। सब काग शांत चित्त से कथा सुन रहे हैं, कागभुसुंडी भी सुन रहे हैं। श्री कृष्ण क्या छवि है उनकी। पीली झगुलिया पहने, पाँव में पैजनियाँ, करधनी कमर में, सिर के बालों को सुगंधित तेल लगाकर बांध दिया है मैया ने। नील वर्ण, नेत्रों में चंचलता। कागासुर तन्मय हो जाता है रूप का वर्णन करते हुए। मैं भी दर्शन करके आऊं, मन में इच्छा जागी इन महाभागवत कागभुसुंडी की। सीधे उड़ चले कैलाश की ओर। माता पार्वती को प्रणाम करके प्रश्न किया, महादेव कहाँ हैं? वो तो गोकुल गए हैं। माता पार्वती को इससे ज़्यादा बोलने की अभी इच्छा भी नहीं है। प्रणाम करके कागभुसुंडी उड़ चले कैलाश से गोकुल की ओर। प्रभात बेला थी, सूर्योदय होने में अभी समय बाकी था। नील सुंदर श्याम को ब्रजरानी अपने अंक में रखकर दूध पिला रही थी। आनंद में मग्न, अध खुले कज्जल रंजित विशाल लोचन माता के एक स्तन से मुख हटाकर दूसरे में लगा लिया है। दूध फैल रहा है क्योंकि वात्सल्य की अधिकता हो गई है। ब्रजरानी में एक स्तन से पीछे पीते समय दूसरे से दूध बहता रहता है। एक प्रकार से कन्हैया दूध पीते भी हैं और नहाते भी हैं। बड़ा दिव्य और अद्भुत रूप हो उठा है कन्हैया का। कागभुसुंडी आनंदित हैं। वो बस चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं मैया और लाला की, दोनों की। अरे लीला रच दी कन्हैया ने तभी।
काकभुसुंडी विचार करते हैं, हुआ ये कि बालकृष्ण ने तभी जमाई ली। जमाई लेते हुए जब यशोमती ने देखा तो चुटकी बजाने के लिए जैसे ही उनके हाथ उठे, मुंह में कुछ और देख लिया मैया ने। सागर, नदी, समुद्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, वृक्ष, और इतना ही नहीं, इनकी संख्या भी सैकड़ों में। भोली ब्रजरानी के तो नेत्र आश्चर्य से फैल गए। ओह, ये क्या! वो कांपने लगी। कन्हैया हंसने लगे। सबसे पहला काम तो ये किया मैया ने कि लाला के मुख से दूध हटाया। पहले उन्हें लगा अपच हो गया मेरे लाल को। काकभुसुंडी आनंदित हैं। ये हंस नहीं सकते क्योंकि काग के देह में हैं, पर आनंद प्रकट करने के लिए ये बस घूम रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे लाला को? मेरे लाला को अपच हो गया। इसने कहीं मिट्टी खाई होगी तो इसके मुंह में मिट्टी है, पत्ते खाए होंगे, पेड़ ही खड़ा है इसके मुंह में, इसे कुछ नहीं पच रहा। ओह! अब मैया इधर उधर देख रही है। काकभुसुंडी हंसे, खूब हंसे मन ही मन में। मैं भगवान शंकर का स्नेह भाजन योग सिद्ध, किंतु कितना व्याकुल हो उठा जब यही सब मैंने रामावतार में बाल रूप श्री राम के मुखारविंद में देखा था। मैं तो माया के प्रभाव से मूर्छित ही हो गया था। मुझे तो ज्ञान दिया था उन राघव ने, पर ये मैया तो सिर पीटती होगी। इन मैया के वात्सल्य को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया मुख में, पर मैया मानने को राजी ही नहीं कि ये कोई भगवान या ब्रह्म है। हंसते हैं काकभुसुंडी। कह रही है मैया कि लाला को अपच हो गया। काकभुसुंडी खूब हंसे और नंदलाला के पास में आकर धीरे से बोले, ये सब ऐश्वर्य मत दिखाओ यहाँ। आपको ये मैया भगवान मानने से नहीं रही। हाँ, आप अगर ये सब दिखाते रहे तो यहाँ कोई नहीं है अयोध्या की तरह राजवैद्य। यहाँ तो गौमूत्र पिलाएगी मैया। पीना है तो ये सब करो। गौमूत्र कड़वा होता है, कोई मिश्री नहीं है। ये कहते हुए काकभुसुंडी चरणों में प्रणाम करते हुए उड़ गए थे अपने नीलगिरी पर्वत की ओर। पर जाते जाते चिंताहरण महादेव के दर्शन भी कर लिए, जो यहीं पर है, और तब तक यहीं रहेंगे जब तक लाला यहाँ रहेगा। काकभुसुंडी दर्शन कर लिए कन्हैया के। भगवान शंकर ने आनंदित होते हुए पूछा था, हाँ बाबा, दर्शन कर आए। उतरकर काकभुसुंडी ने चिंताहरण महादेव को प्रणाम किया और अपने स्थान की ओर उड़ चले थे। वो प्रलय था, महाप्रलय। मेरे आराध्य ने मुझे महाप्रलय के दर्शन कराए थे। कामना तो मैंने ही की थी कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है। बस साधक की सच्ची कामना हो, साध्य कैसे मना कर दे। सातों समुद्र उमड़ पड़े थे। उन समुद्रों की लहरें आकाश छू रही थीं। बड़ी बड़ी मछलियाँ, समुद्री जीव मुझे खाने के लिए दौड़ रहे थे। मैं कितना घबराया हुआ था। मैं तेज और तेज तैरता हुआ भाग रहा था, पर कितना भागता। सामने से एक लहर और आई। वो मुझे ले गई एक शांत स्थान में। समुद्र भी इतना शांत कैसे, मेरे मन में यही आ रहा था। तभी मैंने एक बट का विशाल वृक्ष देखा था। मैं उस वृक्ष की ओर ही बढ़ा। इसलिए बढ़ा ताकि उस वृक्ष में चढ़कर इस महाप्रलय से बच जाऊं। पर जैसे ही मैं चढ़ने को हुआ, वट पत्र है, बड़ा ही पत्ता है, उसमें एक बालक सोया हुआ मैंने देखा। वो बालक बड़ा ही सुंदर था। सुंदर कहना भी कम है, सुंदरतम था। उसकी मुस्कुराहट, मैं उसको देखकर सब भूल गया। वो अपने चरण के अंगूठे को मुख में डालकर चूस रहा था। ओह, क्या छवि थी वो! इस घटना
के घटे कई युग बीत चुके हैं, युगों के कई चक्र घूम चुके हैं। मैं कल्पांत जीवी हूँ। ये आशीर्वाद मुझे स्वयं भगवान शंकर से मिला है। मैं ऋषि मार्कंडेय हूँ। पर वत्स, वो बाल मुकुंद अब कुछ बड़े हो गए हैं। मेरे ही आराध्य भगवान शिव ने मुझे ध्यान की अवस्था में बताया था। मैं भी वहीं हूँ जहाँ बालकृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान शिव ने मेरे ऊपर परम कृपा कर दी थी कि ये बात बताकर। ओह, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनका अवतार भी होगा और मुझ जैसे तपस्वी को दर्शन भी होंगे, क्योंकि मेरे ही आराध्य ने मुझे कहा था कि नंद लाल के दर्शन तपस्या से नहीं प्रेम से होते हैं। पर मेरे अंदर कहाँ प्रेम। तप करना हो तो युग बिता दूं, पर प्रेम मेरे शुष्क हृदय में कहाँ। मैं उठा और गोकुल के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि मुझे दर्शन करने ही थे अपने बाल मुकुंद के। हजारों गोपी और गोपों का झुंड नंद महल की ओर बढ़ रहा था। सब सुंदर थे और उनके परिधान भी। सबके हाथों में थाल थी, चांदी की थाल। उस थाल में उपहार था जो वो नंद नंदन के लिए लाई थी। पीले पीले वस्त्रों से सुसज्जित स्वर्णादि आभूषणों से लदी हुई गोपियां जब चल रही थीं, उनके चोटी के पुष्प गिर रहे थे। आज बरस गांठ है कन्हैया का। आकाश से ऋषि मार्कंडेय देख रहे हैं और गदगद हैं। हरे हरे केले के खंभे जगह जगह पर लगाए गए हैं। हर द्वार द्वार पर ध्वजा, पताका, बंधनवार इत्यादि लगाया गया है। गोपियां नंद रानी से मिलती हैं, बधाई हो कहते हुए गले लगती हैं। ब्रजरानी आनंदित हैं, और क्यों ना हो, उनके लाला का आज बरसगांठ है। साल भर के हो गए हैं कन्हैया आज। तात विदुर जी उद्धव विदुर जी को बोले। आकाश से ऋषि मार्कंडेय ने देखा बाल मुकुंद, वही श्याम अंग, पर सौंदर्य माधुर्य मृदिमा 100 गुना अधिक हो गया है। ऋषि मार्कंडेय देखते हैं, अब ये चलने लगे हैं, बोलने लगे हैं। काली घुंघराली अलकों से घिरे मुखचंद्र से जब ये बोलने लगते हैं, तब जो अमृत का वर्षण होता है, उफ, उसे कैसे बताऊं। आए हैं बाहर आंगन में कन्हैया, अपनी मैया की उंगली पकड़े। नेत्रों में काजल, कंठ में मुक्तामाल, बक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह नील वर्ण। रोककर मैया ने पीली छोटी सी पोटरी में कुछ डालकर नीम, गुग्गल, सरसों, दूर्वा इन सबको रखकर एक पोटरी बनाई है। उसी को बाहु में बांध दिया है। पर अजीब लग रहा है इन्हें, बार बार टटोल रहे हैं बाहु को। बाहु में बंधे उस पोटरी को। लाला मत छू उसे, और इसे खोलना नहीं, तेरा आज जन्मदिन है ना, मैया समझा रही है। दाऊ को भी बांध, कन्हैया बोल उठे। दाऊ को नहीं बांध सकती, उसका जन्मदिन थोड़े ही है, ब्रजरानी समझा रही है। तो मनसुख के बांध। कन्हैया को अब कैसे समझाएं, पर मनसुख का बरस गांठ नहीं है ना, ब्रजरानी फिर समझाती है। क्यों नहीं है, मेरा ही क्यों है। अब इसका क्या जवाब है, क्योंकि तू बड़ा है। बड़े का बरस गांठ आज है, छोटों का कल है। तो दाऊ का कल है, कन्हैया ने पूछा। हाँ, कल है, मैया को कहना पड़ा। और मनसुख का, मैया ने कहा उसका भी कल है। खींच जाए सुबह सुबह कन्हैया, ये ब्रजरानी नहीं चाहती। तभी महर्षि शांडिल्य मंत्रोच्चार करते हुए वहाँ आ गए। ब्रजपति ने चरणों में बंधन किया। पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बस महर्षि बैठे और गणेश पूजन, मातृका पूजन, वरुण पूजन, नवग्रह पूजन। ऋषि मार्कंडेय ने देखा ये सब देवता, ग्रह इत्यादि
स्वयं उपस्थित हो पूजन स्वीकार कर रहे थे और अपने को धन्य धन्य मान रहे थे। महर्षि ने मंत्रोच्चार किया, भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र पढ़ा, पर किसी के भी ध्यान में भगवान विष्णु नहीं आ रहे हैं। वही यशोदा के गोद में खेलता कन्हैया ही आ रहा था। मेरा भी पूजन होता है क्योंकि मैं दीर्घजीवी हूँ। मेरा नाम लेकर बालक को आशीर्वाद दिया जाता है। मार्कंडेय की तरह तुम भी जीते रहो। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा नाम लिया गया बाल मुकुंद के सामने। वो हंसे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। मैंने उन्हें दोनों हाथों से प्रणाम किया। वो मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट ही तो माया है। मैं तुरंत उतर गया नभ से और मैंने उनके नन्हे चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। ब्रजराज उठ खड़े हुए। आप कौन हैं? आप सप्त ऋषियों में कोई एक हैं क्या? महर्षि शांडिल्य मेरा परिचय देने जा रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया। वो बस मुस्कुराते रहे। आप हमारा आतिथ्य तो स्वीकार करें। आप हमारी सुरभि गाय का दूध स्वीकार करें, इसका पान करें। ब्रजराज कितने सरल हैं। मैं ऋषि मार्कंडेय ब्रह्म के पिता को कैसे मना करता। मैंने दूध का पात्र अपने हाथों में लिया। फिर एक लोभ मेरे मन में आ गया था। उस लोभ से मैं बच ना सका। मैंने तुरंत दूध के पात्र को लेकर कन्हैया के मुख से लगा दिया। ब्रजराज बोले, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पर मैंने कहा, जन्मदिन तो इनका है आज। मैं अपने हाथों से ब्रजराज कुमार को कुछ तो। ऐसा कहते हुए दूध को मैंने प्रसादी बना दिया था। बस मुझे यही चाहिए था। मैंने तुरंत उस पात्र का दूध ले पी गया। सब ब्रजराज ने क्या सोचा होगा कि उनके बालक का जूठा दूध मैंने क्यों पिया। पर सोचे तो सोचे, मुझे वो जो आनंद आया वो अवर्णनीय था। मैं तो बस प्रसादी दूध का पान करके वहाँ से चल ही दिया था, यमुना के किनारे, क्योंकि मुझे अब कुछ दिन ब्रजवास करना था। आहा मेरा कन्हैया। तात विदुर जी, इस तरह गोकुल में आनंद रस की धारा प्रवाहित हो रही है। गोपियाँ नाच रही हैं, दूध दही की कीच मची है। गोपों का उत्साह तो देखने जैसा ही है। बरस गांठ मोहन की सजनी, सब मिल मंगल गाओ। रंग महल के राय आंगन में, मोतिन चौक पुराओ। गोपियाँ गा रही हैं। नृत्य उनका जो चल रहा है वो अद्भुत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम,
जय जय श्री राधे श्याम।